जिस समय राजा शृणिक ने मुर्गा भेज दिया कहाँ पे? नंदीग्राम, और बोला कि इस मुर्गे को लड़ना सिखाना है बिना मुर्गे की सहायता के, तुम खुद लड़ो उसके साथ। और गांव वाले बोले ये भी कोई शर्त हुई, मुर्गे को हम कैसे लड़ना सिखा सकते हैं? अब इस सब समस्याओं का निपटारा करने वाला एकमात्र अभय कुमार उनके पास था। और ये भी क्या, उस गांव का सौभाग्य देखिए कि बाप नाराज हुआ तो बचाने के लिए बेटा पहुंच गया, होता है ना। इसलिए तो कहावत बन पड़ी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जिस गांव को बचाने वाली कुदरत हो उसे शृणिक राजा कैसे लूट सकता है, कैसे उजाड़ सकता है? गांव को बचाने के लिए उसी का बेटा पहुंच गया गांव में। सारे गांव वाले गए और गुहार लगाई, भाई अजीबो गरीब समस्या भेजी है राजा ने, बताओ उपाय क्या करें? अभय कुमार ने कहा चिंता न करो। मैं कैसे चिंता न करें? पहले उपाय बताओ तो चिंता नहीं करेंगे, जब तक नहीं बताओगे तो चिंता होती रहेगी। उन्होंने कहा एक काम करो, एक बड़े आकार का शीशा ले आओ, आदम कद शीशा आजकल तो घर घर में मिल जाता है। उस जमाने में इतने बड़े शीशे का कहाँ प्रयोग होता था? गांव वाले ने कहा अच्छा जी ले आएंगे। ले आए। शीशा लाने के बाद बोले दिन भर इस मुर्गे को बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ और सुबह दोपहर शाम जब जब मौका लगे ये शीशा मुर्गे के आगे कर दो। अब खा पी करके जैसे टुन्न हो जाए मुर्गा वैसे ही शीशा आगे कर दें और लड़ने लगे। और मुर्गे को क्या पता कि सामने मेरा प्रतिबिंब है। मुर्गा तो यही समझे कि सामने कोई मुर्गा है, मारे उस पे चोंच, पकड़ में ना आए, चोंच मारे पकड़ में ना आए, पंजा मारे पकड़ में ना आए। मुर्गा सोचे कमाल है, ये कैसा मुर्गा है, जैसा मैं करता हूं वैसा करता है लेकिन पकड़ में आता नहीं। आज हुआ कल हुआ, अब एक हफ्ते का समय था। एक हफ्ते तक वो मुर्गा उस सामने वाले मुर्गे को पकड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन कभी नहीं आया पकड़ में। खिलाने पिलाने में कमी रखी नहीं और एक हफ्ते तक यही क्रम चलता रहा। गांव वालों का एक ही काम होता है, पहले मुर्गे को खिलाओ फिर उसके बाद शीशा आगे करो और तमाशा देखो बैठ के। देखते रहे, हफ्ता बीत गया। राजा के सिपाही आ गए मुर्गा लेके चले गए। दिन निश्चित हो गया, अमुक समय पर राजा के मुर्गे के साथ गांव वालों के मुर्गे का युद्ध होगा। और तमाशा देखने के लिए तो पहुंच गए सब लोग एकत्रित हो गए। देखें भाई क्या होता है। जाहिर घोषणा है कि अगर गांव वालों का मुर्गा हारा तो गांव लूट लिया जाएगा। अब उनके भी दुख दुखी तो है। सारा इंतजाम हो गया। मैदान में दोनों मुर्गे पहुंच गए। गांव के लोग भी पहुंच गए देखने, शहर के लोग भी हैं। जिस समय दोनों मुर्गों का युद्ध शुरू हुआ, राजा ने बहुत सिखाया हुआ बनाया हुआ ऐसा मुर्गा तैयार रखा था और राजा चाहता था कि किसी भी कीमत में एक गांव वाले मुर्गे को ये हरा दे। बहुत हो गई बात। वो विदेशी लड़का हर बार मेरी जो चाल है उसको काट देता है। इस बार ऐसी चाल मैंने चली है कि मेरा ऐसा मुर्गा मंगवाया मैंने कि किसी भी मुर्गे को क्या करे हरा दे। और गांव वालों ने क्या सिखाया होगा एक हफ्ते में। राजा अंदर से आश्वस्त था भाई मेरा मुर्गा जीतेगा और ऐसा ऐसा दंड गांव वालों को दूंगा। लेकिन मुर्गे के मन में तो कुछ और ही था। जैसे ही मुर्गे आमने सामने हुए, वो जो गांव वालों को दिया था मुर्गा सिखाने के लिए,
आज जैसे आगे बढ़ा एकदम से पकड़ में आया। उन्होंने कहा अच्छा, इतने दिन से पकड़ में आ नहीं रहा था, आज पकड़ में आया तो छोड़ेंगा ही नहीं। एक बार में ऐसा पकड़ में आया कि राजा के मुर्गे को तो न चोंच मारने का मौका मिला न पंजा मारने का मौका मिला। उसने ऐसा पंजा मारा, चोंच मार मार के वहीं पर उसके सारे पंख निकाल दिए। बेचारा जमीन में लहूलुहान होकर के गिर पड़ा। तो राजा हक्का बक्का देखता रह गए, ये क्या हुआ? इतना सिखाया हुआ, इतना लड़ाया हुआ और इतना तैयार किया हुआ मुर्गा एक भी बार नहीं कर पाया, उसने मौका ही नहीं दिया बार करने का। तो गांव वालों से पूछा, भाई तुम लोगों ने सिखाया कैसे? बोला महाराज आपकी कृपा है, ऐसे ऐसे सिखाया। बोले अच्छा। राजा ने कहा उसी विदेशी लड़के ने इनको तरकीब बताई होगी। उन्होंने गांव वालों की बुद्धि कहाँ काम करने वाली कि शीशा लाओ और उसके सामने लाके लड़ाओ, ये तो होना ही था। और एक हफ्ते से जिस मुर्गे को सामने वाला मुर्गा मिल नहीं रहा था, उसका क्रोध कितना तीव्र होगा, दुस्साहस कितना तीव्र होगा। तो ऐसा मुर्गा अगर मुझे पता होता कि गांव वालों ने ये किया है, मैं तो लड़ाता ही नहीं। अब तो लड़ाना भी हो गया, अब क्या करें जी, चलो भेज दिया। सब बात आई गई हो गई। होने के बाद अब राजा चुप तो बैठ नहीं सकता था, क्या करता है, गाते हैं। भेज दिया राजा पे उसको, फिर बोला नरेश, रेती के रास्ते बनवा के भेजो तुरंत 25 श्रोता। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे सहारा मिले। लगा चरण से मुझे तो मुझे किनारा मिले। तुम्हारे चरणों का गुरुवर मुझे